Children Choice Publication, Science, Book 1, Chapter 6. Hello dear students, how are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is air and water. So बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट होती है उसके बारे में एंड हमारे पास जो वाटर प्रेजेंट है उसके बारे में. नाउ बच्चों वी हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने तरीके की एयर होती है यानी कि फॉर्म्स ऑफ एयर एंड हाउ एयर हेल्प्स अस. देन वी विल आल्सो लर्न अबाउट यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ वाटर. सो बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे वाटर हमारे काम आता है एंड हमको वाटर मिलता कहाँ से है. Now, bachcho, look at the pictures and answer the following questions. You have to take those objects which contain air. So, बच्चों आप लोगों को उन objects पे टिक मार्क करना है जिनके पास क्या होता है air. So, बच्चों क्या इस बलून के पास air होती है? So, yes. Then बच्चों क्या इस हॉट एयर बलून या फिर पैराग्लाइडिंग के पास एयर प्रेजेंट होती है? सो यस. देन बच्चों इस फुटबॉल के अंदर क्या एयर प्रेजेंट होती है? यस. देन बच्चों हमारे कार्स, बाइक, स्कूटर्स इन सब के जो टायर्स होते हैं क्या इनमें एयर प्रेजेंट होती है? सो यस बच्चों. बट बच्चों क्या हमारे पास जो ये आयरन नेल है और ये जो पेन है क्या इनके पास एयर होती है? सो नो. नाउ Which of these objects do you like to play with? Write its name in the given space. अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को जितने भी objects given हैं आप लोगों को इन objects में से कौन से objects के साथ खेलना पसंद है आप उनका यहाँ पे नाम लिखोगे. देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास है एयर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ. सो बच्चों एयर और वाटर हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना. बच्चों हम लोगों को एयर चाहिए होती है टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. सो बच्चों हम लोग सांस कैसे ले पाते हैं? क्योंकि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ जो है वो इजिली कर पाते हैं. बच्चों सोचो अगर ये एयर ना होती तो हम लोगों को तो सांस ही नहीं आती एंड अगर हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाते सो दैट मीन्स हम लोग मर जाते ना. बच्चों हम लोग वाटर भी पीते हैं क्या करने के लिए? अपनी प्यास बुझाने के लिए. इसका मतलब बच्चों अगर हम लोगों को पानी नहीं मिलता सो हमारे अंदर जो इतने सारे काम हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर वो सब भी नहीं हो पाते. Now बच्चों let's learn more about air and water and वो क्यों हमारे लिए इतने ज़्यादा important है. First, we have forms of air. So, बच्चों, air is all around us, even though we can't see it. So, बच्चों, air हम सबके पास हमेशा present होती है. बच्चों, वो हमको दिखती तो नहीं है, but हम लोग air को feel जरूर कर सकते हैं. हम लोग कब कर पाते हैं air को feel? जब बच्चों ये air जो है वो wind के form में जोर जोर से चल रही होती है. At that time हमको feel होता है कि अच्छा हमारे आसपास air जो है वो present है. ना बच्चों हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर होता है. फर्स्ट वी हैव विंड. सो बच्चों व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड. सो बच्चों जब भी एयर मूव करती है सो उसको क्या बोला जाता है? विंड. बच्चों विंड जो है वो जेंटल हो सकती है लाइक अ ब्रीज और स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टॉर्म. सो बच्चों विंड जेंटल भी हो सकती है यानी कि जो हमको हल्की हल्की सी हवा फील होती है जिसको हम ब्रीज कहते हैं. एंड बच्चों एयर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है जब वो चलती है स्टॉर्म के फॉर्म में यानी कि आंधी तूफान के टाइम पे. देन बच्चों वी हैव स्टॉर्म. सो बच्चों स्टॉर्म क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि डैमेज कॉज करती है ट्रीज एंड बिल्डिंग्स को. सो बच्चों जब हम लोग देखते हैं कि बारिश के साथ बहुत तेज आंधी तूफान आता है सो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉर्म आया है. एंड बच्चों ब्रीज क्या होता है? ब्रीज लाइट और जेंटल विंड होता है जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है एक वार्म डे पे. सो इसका मतलब बच्चों वार्म डे पे हम लोगों को ब्रीज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है ना. बच्चों आई होप आप सब लोगों को फॉर्म्स ऑफ एयर जो है वो समझ आया होगा. वी हैव विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म. सो बच्चों विंड किसको बोलते हैं? मूविंग एयर को. ब्रीज किसको बोलते हैं? लाइट मूविंग एयर को ऑन अ हॉट डे जो कि हमको अच्छी लगती है. एंड देन बच्चों वी हैव स्टॉर्म जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है एंड ये डैमेज कॉज करती है बिल्डिंग्स और ट्रीज को.
Now, बच्चों, you all have real life connect over here. So, question here is, have you ever experienced a storm? बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी storm experience किया है? And आपको describe करना है what it was like and आपको उस time पे कैसा लग रहा था? नाउ बच्चों वी हैव एयर हेल्प्स अस। सो बच्चों एयर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, बट क्यों जरूरी है ये अब हम यहाँ पे समझेंगे। सो बच्चों एयर हम लोगों को चाहिए होती है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ब्रीदिंग। सो बच्चों हम लोगों को एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। सो एयर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन, एंड बच्चों जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है अगर हम लोगों को सरवाइव करना है, अगर हम लोगों को जिंदा रहना है। सो उसके लिए हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, एंड वो ऑक्सीजन बच्चों हमको कहाँ से मिल रही है, हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है हमको वहां से मिल रही है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव फ्लाइंग। सो बर्ड्स, एरोप्लेन्स, काइट्स, ये सब बच्चों क्यों फ्लाई कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ एयर। बच्चों अगर एयर नहीं होती तो ना तो बर्ड्स फ्लाई कर पाती ना एरोप्लेन्स फ्लाई कर पाते। सो इसका मतलब फ्लाइंग के लिए भी एयर बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव ड्राइंग। सो बच्चों आप लोगों ने ये सुना होगा अपनी मदर्स को कहते हुए कि आज हवा अच्छी चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर जो है वो हम लोगों को क्लोथ्स ड्राई करने में भी हेल्प करती है जब हम उसको बाहर टांग देते हैं। या फिर बच्चों आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम किसी क्लोथ्स को एक कमरे में सूखने के लिए डालें और दूसरी तरफ हम उसको बाहर एयर में सूखने के लिए डालें तो कौन सा ज्यादा जल्दी सूख जाएगा। सो बच्चों जो बाहर हम लोगों ने एयर के अंदर सूखने के लिए डाल रखा होगा, सो वो क्लोथ जो है वो ज्यादा जल्दी सूख जाएगा एज कंपेयर टू द वन दैट इज केप्ट इन द रूम। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव कूलिंग। सो फैंस ब्लो एयर टू कीप्स अस कूल ऑन हॉट डेज। बच्चों ये तो हम सब ने फील किया होगा कि फैंस जो है वो हम लोगों को काफी ज्यादा ठंडा रखते हैं ऑन हॉट डे। जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम सब लोग पंखे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि ये हमको हवा दे और हम लोग ठंडा ठंडा फील करें। Then बच्चों we have playing, so we can blow up balloons and play with bubbles because of air. So बच्चों आप सब लोग balloons को क्या करते हो, balloons के साथ खेलते हो, and वो भी क्यों possible है, क्योंकि balloon के अंदर होती है air जिसकी वजह से वो inflate होता है यानी कि फूलता है, and आप सब लोग उसके साथ खेल पाते हो। Then बच्चों we have brainstorming session over here. Can you name some means of transport that need air to move? So बच्चों क्या आप लोग कुछ means of transport बता सकते हो जिसको move करने के लिए air चाहिए होती है? So बच्चों मैं आप लोगों की help करती हूँ। So यहाँ पे we have aeroplane. सो बच्चों एरोप्लेन को क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ना बच्चों इसी तरीके से आपको कुछ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है जो कि एयर की वजह से मूव कर पाते हैं। देन बच्चों वी हैव यूजेस ऑफ वाटर। सो बच्चों वाटर भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, एंड हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वाटर चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सो बच्चों हम लोगों को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सेकेंड वी हैव कुकिंग पर्पस। सो बच्चों आप लोगों ने अपनी मदर्स को जरूर देखा होगा कि जब भी वो कोई खाना बनाती हैं सो उसके अंदर वो पानी भी डालती हैं। सो दैट मीन्स हम लोगों को खाना बनाने के लिए भी क्या चाहिए, वाटर की जरूरत पड़ेगी। देन वी हैव क्लीनिंग। सो बच्चों हम लोग हमारे हैंड्स वॉश करने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं। देन बच्चों हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने के बर्तन को धोने के लिए भी हमको वाटर चाहिए होता है। देन हमारे क्लोथ्स और हमारे घरों को साफ करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। देन बच्चों वी हैव bathing. So we need water to take baths and showers to keep our bodies clean. So बच्चों हम लोगों को नहाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, पानी। बच्चों क्या हम बिना पानी के नहा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों हमारी पूरी बॉडी पे सोप जो है वो स्टिक रह जाएगा अगर पानी नहीं होगा तो, एंड दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो क्लीन नहीं हो पाएगी। देन बच्चों फिफ्थ वी हैव ग्रोइंग प्लांट्स। सो प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, एंड बच्चों विदाउट वाटर वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दे वुड डाई। सो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आपकी ग्रैंड मदर या आपकी मदर या आपके घर का कोई भी मेंबर क्या करता होगा कि वो डेली प्लांट्स को जाके वाटर करते होंगे ताकि प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर सके।
नाउ बच्चों लेट्स डिस्कस राइट ऑल डिफरेंट वेज यू यूज वाटर एवरी डे। सो बच्चों हम लोग कितने डिफरेंट तरीके से वाटर्स को यूज कर सकते हैं। वी हैव ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, फॉर प्लांट्स। हम लोग इन सारे तरीकों से वाटर को यूज कर सकते हैं। देन वी हैव सोर्सेज ऑफ वाटर। सो बच्चों जब हम लोग हमारे टैप को ओपन करते हैं तो हमको मिलता है पानी, बट एक्चुअली बच्चों हम लोगों को ये पानी मिलता कहाँ से है? रेन से। सो बच्चों रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का, एंड बच्चों ये रेन जो है वो फिल करता है हमारे पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस को। इसका मतलब हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे रिवर, सीज, पॉन्ड्स, बच्चों इन सब में पानी भरता कौन जा रहा है? जैसे ही बारिश होती है ये बारिश इन सारी जगह पे पानी जो है वो फिल कर देती है ना। बच्चों ये रहा हमारे पास पॉन्ड, here we have river, then there is sea and ये रहा एक ओशन। नाउ वी हैव स्टोरेज ऑफ वाटर। सो बच्चों हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में कुछ पॉट्स होंगे किचन के अंदर जहां पे मम्मी जो है वो पानी को स्टोर करके रखती हैं। देन बच्चों वी हैव बकेट। सो गर्मियों के टाइम पे जब वाटर का शॉर्टेज होता है, वाटर सप्लाई का शॉर्टेज होता है, सो इन दैट केस हमारे घर वाले ऑलरेडी सुबह के टाइम पे 3-4 बकेट्स एक्स्ट्रा फिल करके रखते हैं। देन बच्चों हम लोग वाटर को और कहाँ स्टोर करते हैं? आप सब लोगों ने अपने फ्रिज में बॉटल्स को देखा होगा जहां पे ऑलरेडी पानी भरकर रख दिया जाता है। देन वी हैव टैंक। सो बच्चों ये हमारे घर का मेन सप्लाई होता है जहां पे पूरा पानी जो है वो स्टोर्ड होता है एंड वहीं से ये पानी हर जगह सप्लाई किया जा रहा होता है। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है अटेंशन पॉइंट। हम लोगों को हमेशा बॉईल करना चाहिए। वी शुड बॉईल और फिल्टर टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। सो बच्चों हम लोगों को टैप वाटर को पीने से पहले या तो उसको बॉईल करना चाहिए या फिर उसको फिल्टर करना चाहिए। देन बच्चों जब भी हम लोग टैप को यूज कर ले तो हमको उसको क्लोज कर देना चाहिए ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। देन वी हैव डू नॉट वेस्ट वाटर, इट इज प्रीशियस। सो बच्चों हम लोगों को वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। देन बच्चों डू नॉट डर्टी वाटर बॉडीज। एंड बच्चों हम लोगों को कोई भी वेस्ट मटेरियल्स पानी में नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों उससे हमारा वाटर गंदा होता है एंड उस वाटर में जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा सफर करते हैं एंड अल्टीमेटली उन लोगों की डेथ हो जाती है। देन वी हैव ऑलवेज स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स। एंड हम लोग जब भी पानी को स्टोर करेंगे सो हमको हमेशा पानी को स्टोर करके रखना है क्लीन कंटेनर में। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। सो वन डे पिया की मदर ने बॉईल किया वाटर को ताकि वो सेफ हो जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सो पिया ने सोचा कि वाटर को बॉईल क्यों किया गया। सो नाउ कैन यू थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी बॉईल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। सो बच्चों हम लोग पानी को बॉईल क्यों करते हैं पीने से पहले? क्योंकि उसके अंदर बच्चों कोई भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं तो वो मर जाते हैं आफ्टर बॉइलिंग। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। सो बच्चों क्या होता है जब भी हम किसी पानी को बॉईल करते हैं? अगेन उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो सब मर जाएंगे एंड हमारा वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ हो जाएगा। Now बच्चों, now let's quickly revise few points. Air and water are essential for our everyday life. Wind जो है वो बच्चों gentle हो सकती है breeze की तरह and strong हो सकती है like a storm. बच्चों air हम लोगों को breathe करने में, fly करने में, अपने clothes को dry करने में, then हम लोगों को खेलने के लिए and cool रखने के लिए काफी ज्यादा help करती है। देन वाटर हमको चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स। एंड बच्चों रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है जो कि फिल करता है पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस को। एंड बच्चों हम लोगों को हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए वाटर को प्रॉपरली एंड हमको या तो उसको बॉईल करना चाहिए या फिल्टर करना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग एंड वी शुड अवॉइड वेस्टिंग और मेकिंग इट डर्टी। नाउ बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। देन बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों आई होप आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।